तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, कांग्रेस का बाबा रामदेव पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ऐसे लोगों पर FIR दर्ज कर उनको जेल में डालना चाहिए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बाबा रामदेव अब अंग्रेजी दवाओं पर विवादित बयान देकर बुरी तरीके से फंस गए। कई जगह FIR भी दर्ज, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ने किए मोदी सरकार पर सवाल खड़े। बोले पूरे देश को वैक्सीन लगाना नामुमकिन। जी हाँ, जब सरकार के पास वैक्सीन ही नहीं है तो इतनी ज्यादा जो यहां पर बड़बोलापन क्यों कर रही थी सरकार, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे 5 और लोगों के ट्विटर पर दोस्तों आपको बता दे सस्पेंड, 5 और ट्विटर ट्वीट को जो है पूरी तरीके से आपको बता दे गलत बताने के बाद अब जो यहां पर ये मामला बढ़ गया है। कांग्रेस ने कहा फिलहाल भाजपा झूठी है, भाजपा झूठे टूलकिट मामले बनाती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें बिहार यूपी में लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात। जी हां, गांव में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद भी दोस्तों सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कंगना रावत को लोगों ने लिया आड़े हाथ। बोले फिलहाल ये मोदी की बेटी हमेशा मोदी को बचाने आ जाती है। जी हाँ, क्या मोदी सरकार की तुझे नाकामी नहीं दिखाई देती, इस तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों खान सर का जो मैटर है दोस्तों वो बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल मुसलमानों की बुराई कर बुरी तरीके से फंस गए खान सर। जी हाँ, लोगों ने कहा फिलहाल ये झूठा खान सर है। जी हाँ, इसका धर्म हिंदू है और ये झूठ तरीके से अपना नाम बदल के बैठा है। बात ये नहीं है दोस्तों हिंदू मुसलमान की, बात लोग इसके काम पर उठा रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमानों में दूरियां पैदा कर रहा है। फिलहाल इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बाबा रामदेव के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा। बोले फिलहाल अस्पताल के डॉक्टर इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये अंग्रेजी दवाइयों से पर इल्जाम लगा रहा है कि फिलहाल इसकी वजह से मौतें हो रही हैं, यानी कि दोस्तों सरकार की नाकामी छुपाने की कोशिश, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ट्विटर लगातार मोदी सरकार से कर रहा है बगावत। जी हां, नहीं डर रहा है ट्विटर, मोदी सरकार को दी 2 टूक चेतावनी, जिनके ट्वीट गलत होंगे उनके ट्वीटों को डिलीट किया जाएगा। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हां, बोले फिलहाल सरकार कितना ही कुछ कर ले, जी हां, फिलहाल ये आंदोलन तो आगे चलता रहेगा और काले झंडे भी दिखाएंगे 26 तारीख के दिन, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पूरे देश में उठ रही बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों अब जो यहाँ पर कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल ऐसे लोगों को तत्काल में जेल में डाल देना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों बाबा रामदेव ने जो यहाँ पर कल एक बयान दिया था, जिस बयान को लेकर बाबा रामदेव कल से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। बाबा रामदेव ने कहा था कि फिलहाल इतनी मौतें कोरोना से नहीं हुई हैं जितनी मौतें इस अंग्रेजी दवाइयाँ खाने से हुई हैं। सोचिए दोस्तों, मोदी सरकार के सबसे अच्छे दोस्त थे बाबा रामदेव, और अब बाबा रामदेव ने सरकार को बचाने के लिए डॉक्टरों और दवाइयों पर ही ठीकरा फोड़ डाला कि फिलहाल जो ज्यादा मौतें हुई हैं वो जो कोरोना से नहीं बल्कि अंग्रेजी दवाइयां खाने से हो रही हैं। ये बाबा रामदेव है दोस्तों जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को प्रोटेक्ट कर रहा है, सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, ये वही बाबा रामदेव है दोस्तों जो सरकार के लिए बेसिकली एक दलाल का काम करता है। जी हाँ, बाबा रामदेव का अभी कुछ दिन पहले भी आपने सुना ही होगा विवादित बयान, इन्होंने एक और बयान दिया था, कह ले ओ बावरो, अरे ओ बावरो क्यों जो है ऑक्सीजन के लिए इतना मर रहा हो, मुंह खोल के तो देखो बाहर कितना सारा ऑक्सीजन पड़ा है। सोचिए दोस्तों इस ऑक्सीजन का उस ऑक्सीजन से क्या लेना देना था जो बाबा रामदेव ने ये बयान दिया था। आपको बता दूं दोस्तों जब दिल्ली की सरकार गिराई गई थी, कांग्रेस की दिल्ली की में जब सरकार गिराई गई थी तब बाबा रामदेव मोदी के साथ थे और मोदी के सबसे अच्छे मित्र भी माने जाते। अब बाबा रामदेव का इस तरीके का बेतुका बयान कि अंग्रेजी दवाइयों से जान जा रही है, यानी कि अब आप दवाइयां और डॉक्टर को बदनाम करोगे अब मोदी को बचाने के लिए। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल इस आंदोलन को कोई खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ किसानों के अलावा। जी हाँ, गलत फहमी छोड़ दे मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार किसी भी गलत फहमी में ना रहे कि सरकार इस आंदोलन को खत्म करा देगी। यह आंदोलन किसान ने शुरू किया था और वही इसका अंत भी करेगा। अंत तभी करेगा जब इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा, एमएसपी पर एक्ट बनाया जाएगा, नहीं तो 26 तारीख के दिन काले झंडे दिखाने वाले दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि फिलहाल इस देश का किसान इस देश को चला रहा है। जी और जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, इसको लेकर राकेश टिकैत भड़क गए। राकेश टिकैत ने दोस्तों सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके से कोरोना में फेल हो गई है, इसीलिए वो नए नए टोटके ढूंढ रही है। कभी किसानों पर आरोप लगाती है, तो कभी दवाइयों पर, तो कभी आम जनता पर, कभी तो कांग्रेस को ही ले लेती है आड़े हाथ। सोचिए दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे किया करती थी, आज उस भारतीय जनता पार्टी के सारे दावे फेल हो चुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खुल चुकी है कि किस तरीके से वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोकर लोगों को ये जताने की कोशिश करते हैं कि उनको लोगों की चिंता है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आपको बता दें दवाइयों का कुछ अता पता नहीं है। ये हमारे देश की सरकार है। राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल इस सरकार की नाकामी छुपाने के लिए सरकार ये सब कुछ कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सीरम इंस्टीट्यूट ने मोदी सरकार की खोल दी पोल पट्टी। बोले देश को भ्रम में रख रही मोदी सरकार। जी हाँ, देश को भ्रम में रख रही थी। इतने दिनों से मोदी सरकार झूठे दावे कर रही है कि वो देश को वैक्सीन लगाएगी, जबकि सच्चाई दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सीरम इंस्टीट्यूट ने साफ कहा है कि फिलहाल इस पूरे देश को वैक्सीन लगना नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, ये एक नामुमकिन जैसी बात की जा रही है, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन ही नहीं है, तो लगेगी कहां से। सरकार ने बड़े बड़े दावे तो कर दिए दोस्तों, लेकिन इनके दावों की पोल जब खुल गई, जब यहां पर आपको बता दें कांग्रेस ने भी इनकी पोल खोल दी थी कि फिलहाल ये झूठ बोल रहा है, जब वैक्सीन ही नहीं है तो लगेगी कहां से। अब सीरम इंस्टीट्यूट का दोस्तों जो यहां पर ऑफिशियल बयान आया कि फिलहाल सरकार लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, इस देश की जनता को, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें लगातार ये मामला उठता चला जा रहा है कि फिलहाल सरकार जो यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। दोस्तों आपको बता दें फिलहाल जो यहाँ पर वैक्सीन लगना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब सीरम इंस्टीट्यूट के दोस्तों इस बयान के बाद मोदी सरकार घिर गई है। आप खुद सोचिए दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, आज उसकी पूरी तरीके से कलई घुल गई है कि किस तरीके से वो हमारे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बिहार यूपी में बद से बदतर होते जा रहा हालात, कहाँ है नीतीश और योगी जी। जी हाँ दोस्तों, जो योगी और नीतीश बड़े बड़े दावे किया करते थे दोस्तों, अब लोग जनता उनको ढूंढ रही है। दरअसल आपको बता दोस्तों एक कोरोना की रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पर शहर के हालात तो फिर भी थोड़े अब ठीक होने लगे, लेकिन दोस्तों गाँव के हालात बद से बदतर होते जा रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार गाँव में मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, और इन दोनों जगहों पर दोस्तों गाँव में सबसे बड़ी जो जगह है वो यूपी और बिहार की है। आपको बता दो तो यूपी और बिहार में लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। जो सीएम योगी बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि फिलहाल उनके पास सारी दवाइयां हैं, सारे इंजेक्शन है, किसी चीज की कमी नहीं है, आखिर वो योगी कहां गुम हो गए। नीतीश दोस्तों डबल इंजन सरकार, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आंकड़े दोस्तों दिल दहला देने वाले, लेकिन सरकार सो का गई है। जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बेचारे सब्जी वाले बेचने वालों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। ये हमारे देश की सरकार है। कोरोना से तो नहीं मर रहे लोग, लेकिन पुलिस की मार से जरूर मर रहे हैं। और जिस तरीके से दोस्तों कल एक मौत हुई थी, उसको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं लोग घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी की योगी सरकार और नीतीश की सरकार दोस्तों पूरी तरीके से नाकाम हुई है। बिहार और यूपी के हालात देखकर आप डर जाएंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आईएमए ने खोला जो यहाँ पर बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल इस ढोंगी को जो जेल में डालना चाहिए। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब आईएमए ने, जी हाँ यानी कि दोस्तों मेडिकल ने जो यहाँ पर पूरी तरीके से बाबा रामदेव को अंदर डालने की बात कर दी है। आपको बता दें डॉक्टरों का कहना है कि बाबा रामदेव सिर्फ और सिर्फ भरम फैला रहा है लोगों में। जी हाँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, दवाइयों से किसी की मौत नहीं हुई है। सोचिए दोस्तों अब दवाइयों को पर ठीकरा फोड़ा
जा रहा है। सरकार की जो नाकामी है उसको लेकर IMA ने फटकार लगाई है और बोले फिलहाल ये ढोंगी बाबा रामदेव जो लोगों को गलत सलत अफवाह दे रहा है, यानी कि दोस्तों अपनी दवाई बेचने के लिए बाबा रामदेव जो है वो अंग्रेज़ी दवाओं को गलत बता रहा है और जो है इस तरीके की जो दवाएं आती है दोस्तों होम्योपैथिक उसको सही बता रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आप कोरोना की इस महामारी में कमाई के बारे में सोच रहा हो, शर्म नहीं आती इन लोग को। हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ही जब बाबा रामदेव की दवा को दोस्तों प्रमोट करेंगे तो बाबा रामदेव को तो शेयर मिलेगी। बाबा रामदेव तो बोलेंगे ही कि भैया अंग्रेज़ी दवाएं बेकार हैं, जी मेरी दवा यूज़ करो। अब आप सोचिए ज़रा कि पूरी अंग्रेज़ी दवाओं के ऊपर सवाल उठा दिए। इससे पहले भी उनका विवादित बयान आया था, उस पर भी सवाल उठे थे। यानी कि बाबा रामदेव दोस्तों सिर्फ और सिर्फ विवादित बयान देने के लिए ही पैदा हुए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी सरकार की नाकामी आई सामने, कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इम्प्रूवमेंट 5 ट्वीट पर और लिख दिया गया है जो है यहाँ पर ट्विटर की तरफ से, जिसको लेकर अब आपको बता दें दोस्तों बीजेपी में घमासान मच गया है। दरअसल ट्विटर को कुछ दिन पहले दोस्तों बीजेपी ने एक दिन पहले धमकी दी थी कि फिलहाल वो इस मामले में ना पड़े, इस टूल किट मामले में जांच चल रही है और ये मामला ट्विटर के ऊपर नहीं, ये विपक्ष के ऊपर है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें जब से कल से जो यहाँ पर ट्विटर ने 5 लोगों के और ट्वीट पर दोस्तों संज्ञान लिया, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बिलबिलान लगी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी झूठी है और अब इन झूठों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल ये झूठी है और इस सरकार पर अब कोई भरोसा नहीं करेगा, यानी कि हर मामले को टूल किट बनाया जा रहा है। आप सोचिए दोस्तों दिशा रवि कुछ कमेंट कर देती है, कुछ लिख देती है तो वो टूल किट बन जाता है। राहुल गांधी कुछ लिख देते हैं, कांग्रेस लिख देती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो वो टूल किट बन जाता है, जिसको लेकर दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठने शुरू हो गए और इसको लेकर ट्विटर ने संज्ञान लेते हुए 5 और लोगों के ट्वीटों को बेसिकली एक तरीके से गलत बताया उन ट्वीटों को। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं कि उनको गलत बताया और उनको हटा दिया, सवाल ये है दोस्तों कि अब बीजेपी बिलबिला रही है कि ट्विटर हमारे खिलाफ बगावत कैसे कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले को ऐप भी चलाई गई थी, ट्विटर के बजाय लोगों ने कहा था कि इंडिया की को ऐप को यूज़ करो, ये बिल्कुल ट्विटर की तरह ही है। लेकिन दोस्तों लोगों ने उस ऐप को नकार दिया, लात मार दिया और बेसिकली वो ऐप भी दोस्तों चाइना की थी, सोचिए जिस चाइना को ये हेट करते। लेकिन सवाल ये उठता दोस्तों कि मोदी सरकार आखिर क्या क्या चीज़ बंद करेगी। वो ट्विटर पर संज्ञान लेगी, वो इंस्टाग्राम पर लेगी, यूट्यूब पर लेगी, पूरी दुनिया में सोशल प्लेटफॉर्म है, अलग अलग जगहों से मोदी की आलोचना होती है। मोदी सरकार ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं कर पाएगी दोस्तों, अपनी पूरा जोर भी लगा देगी तब भी इन चीज़ों से वो निपट नहीं पाएगी। जी हाँ सरकार दोस्तों इस दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जो सरकार की करोड़ों में आलोचना कर रहे हैं। सरकार किस किस को पकड़ेगी, किस किस को जो यहाँ पर गलत इल्ज़ाम लगाएगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों पूरी तरीके से मोदी की बेटी आई कंगना रावत आगे, लोगों ने लीक करा सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर आजकल कंगना रावत को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। कंगना रावत ने दोस्तों 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग मोदी जी का मजाक बना रहा हो तुम लोगों को सज़ा मिलेगी, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है एक रोते हुए इंसान का मजाक बनाते हुए। सोचिए दोस्तों पूरी सोशल मीडिया पर मोदी जी के घड़ियाली आंसुओं का मजाक बनाया जा रहा है और मोदी की बेटी कंगना आगे आई और बोलती है कि तुम लोगों को बहुत बुरा लगेगा, तुम्हें बहुत पाप लगेगा, तुम मोदी जी के आंसुओं का मजाक बना रहा। सोचिए दोस्तों एक ऐसे इंसान की तरफदारी कर रही है ये जिसकी सबसे बड़ी भक्त है वो मोदी जी, जिसने वाराणसी में न जाने कितने लोग मर गए, तब मोदी जी हंस हंस कर रैलियां कर रहे थे। मैं पूछता हूं तब कहाँ गए थे ये आंसू। दोस्तों आंसू रियल हैं या फिर नकली हैं, ये आदमी 1 मिनट में पहचान सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत की नकल करना मोदी जी को भारी पड़ गया। उन्हें नहीं पता था कि उनके आंसुओं का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बनेगा और लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ढोंगीपन सामने आ गया, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ढोंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि उनको अपनी सत्ता हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है। दरअसल बंगाल में मिली करारी हार, तमिलनाडु में मिली करारी हार और जो केरल में मिली करारी हार के बाद से दोस्तों
भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब उसकी सरजमी उसके पैरों तले खिसक गई है। कल आपको बता दें, कल महुआ मोहित्रा और जो यहाँ पर और भी लोगों ने मोदी सरकार पर ट्वीट करते हुए लिखा भी था कि अब आपको अपनी कुर्सी जाते हुए दिखाई दे रही है, इसीलिए आपके घड़ियाली आंसू बाहर निकले। आपको देश की चिंता नहीं बल्कि आपको अपनी कुर्सी की चिंता है कि अगर वो छिन गई तो क्या होगा। एक गरीब का बेटा अपने लिए महल 20,000 करोड़ का महल बनवा रहा है। सोचिए दोस्तों, ऐसा गरीब का बेटा अगर हमें मिल जाए तो भैया क्या कहने। जी हाँ, गरीब के बेटे को अब इतना मिल गया है कि गरीब का बेटा हर तरफ से दोस्तों खींचने में लगा। ये वही मोदी जी है दोस्तों, जहाँ जाओ वहाँ झूठ 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 झूठ। ये इन्हीं का वीडियो था मोदी जी का कांग्रेस के बारे में जब ये बोल रहे थे। अब इस वीडियो को लोगों ने जमकर सोशल मीडिया पर शेयर किया और उल्टा मोदी जी पर इस वीडियो को बना दिया कि झूठ झूठ झूठ। मोदी की हर बात झूठ, सर से लेके पैर तक मोदी सरकार झूठ से नहाई हुई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बंगाल की सियासत में दोस्तों उफान आ गया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी को घायल शेरनी को छेड़ना मोदी सरकार को भारी पड़ गया। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। जी हाँ, कई लोगों में दोस्तों दरार पड़ने लगी। शुभेंदु अधिकारी को लेकर अब बीजेपी के नेताओं ने दो टूक जवाब दे दिया कि फिलहाल शुभेंदु अधिकारी के साथ काम नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कई लोगों ने तो बीजेपी में अपने इस्तीफे देना भी शुरू कर दिया। जी हाँ, आपको बताता चलूँ दोस्तों, जो सोनाली फोगाट है, जो सोनाली है दोस्तों, अब वो भी जो यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने वाली है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही इनके बीजेपी के सांसद मोर्चा खोल रहा है और एक एक कर टीएमसी में शामिल हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी की उल्टी गिनती किस तरीके से शुरू हो रही है। जी हाँ, और इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें फिलहाल पूरी तरीके से सोनाली गुहा जो है दोस्तों, जो कि अभी बिग बॉस में भी आई थी, अब उन्होंने बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जाने का मन बना लिया। यानी कि दोस्तों अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटके लग रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना जमकर जो यहाँ पर की आलोचना। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सरकार की नीतियों पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। बोला आज इस देश में अगर कोई सरकार की कमी याद दिलाने की कोशिश करता है या फिर सरकार को उनकी गलती बचाने की कोशिश करता है तो फिलहाल ये सरकार उसके ऊपर टूल किट बना देती है। बचकर रहना जनता, वरना आपके ऊपर भी टूल किट लग जाएगा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता रहे रणदीप सुरजेवाला से लेकर तो बीजेपी के दिग्गज से दिग्गज नेताओं ने जो यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कल कमलनाथ जी ने भी दोस्तों बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरे विदेश में हमारे देश की बेइज्जती हो रही है और ये बेइज्जती किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने कराई है। हर जगह दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो उगल रही है वही वापस लपेट रही है। जिस तरीके से दोस्तों आज हार हो रही है जगह जगह हमारे देश की, जगह जगह लोग नाम रख रहे हैं हमारे देश को, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से। कमलनाथ जी ने कहा था कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने बाहर देश जाकर हमारे देश की नाक कटवा दी है। जी हाँ, लोग सवाल उठा रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि भैया ये बोने खत का इंसान अब क्या संभालेगा। कोरोना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खत बोना हो गया। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया करते थे दोस्तों आज वही मोदी के खिलाफ खड़े हो गए। इसका आप समझिए दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंत जो है दोस्तों वो अब करीब आ चुका है। सरकार कितनी कोशिश कर ले दोस्तों उसकी नाकामी साफ दिखाई दे रही है। सरकार अब अपनी सत्ता को बचाने के लिए झूठे घड़ियाली आंसू बहा रही है। वो देश की जनता में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, गाँव की बद से बदतर हालत हो रही है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि लोग उनको वोट देंगे और यही सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है दोस्तों कि सरकार को ये लगता है कि फिलहाल अब भी जनता इनके साथ है। जबकि दोस्तों आप खुद जान सकते हैं कि फिलहाल सरकार की नाकामी किस तरीके से आपके सामने आई है और अब कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अगर आप भी दोस्तों जो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हैं और आप मानते हैं ये सरकार तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको